बारिश का मौसम आप सभी को बहुत पसंद होगा, लेकिन ये जो बारिश का मौसम होता है, इसमें हमें थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। वो सावधानी चाहे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हो या बात हो हमारी साफ-सफाई को लेकर के या फिर हमारी खाने-पीने की आदतों के बारे में। ये जो बारिश का मौसम होता है, यहाँ हमें बहुत ही संभल कर चलना होता है। इन दिनों भारत के लगभग हर राज्य में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। बारिश के आने से हमें बहुत अच्छा लगता है, एक हरियाली फैल जाती है चारों ओर और गर्मी से भी हमें राहत मिलती है। लेकिन साथ-साथ ये जो बारिश का मौसम है, वो अपने साथ कई तरह की बीमारियों को लेकर के भी आता है। तो इस मौसम में घर को साफ रखना चाहिए और खाने-पीने पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले इस मौसम में एक तो नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें पानी पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पानी की क्वांटिटी के साथ-साथ हमें इसकी क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है इस मौसम में। तो आप उबला हुआ पानी पिएँगे तो बहुत ज़्यादा सेफ होगा। अब हम बात करते हैं कि खाने से संबंधित सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए। पहली सावधानी जो हमें बरतनी चाहिए वो है कि हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ होती हैं, बारिश के मौसम में जैसे पालक है, पत्ता गोभी है, इस तरह की सब्जियों को आप खाने से थोड़ा अवॉइड कीजिए, इन्हें बचें, क्योंकि इन दिनों क्या होता है, जो पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं उनके बीच में कीड़े-मकोड़े पनपने का खतरा रहता है। इन दिनों फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएँ भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इसलिए इस मौसम में आप थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए पत्तेदार सब्जियों को खाना। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो है तली भुनी और मसालेदार जो चीज़ें होती हैं। हालाँकि सभी का मन करता है इस मौसम में कि चटपटा खाएँ, समोसे, कचौड़ी, लेकिन इन दिनों ये तली हुई चीज़ों में जो जंक फूड होते हैं, बाहर का जो ऑयली खाना होता है, ये शरीर में पित्त को बढ़ाता है और ज़्यादा तला भुना आप खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं तो इससे होती है हमें डायरिया जैसी समस्याएँ। इसलिए इन दिनों क्या डाइजेशन बहुत ही कम वीक हो जाता है, इसलिए आप इनसे बचें। तीसरा, यदि आप दही के शौकीन हैं, तो यह इस मौसम में खाना सही नहीं माना गया है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। यदि आप दही खाते भी हैं, तो आप फ्रेश ही इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि नॉन-वेज है, आपको बताया कि इन दिनों जो हमारी पाचन शक्ति है, वो थोड़ा धीरे कार्य करती है, इसलिए जितना भी भारी भोजन है, आप इन दिनों उसको थोड़ा-सा अवॉइड करें, ध्यान रखें, कोई भारी खाना ऐसा ना खाएँ कि आपकी पाचन शक्ति पर उसका प्रभाव पड़े, दबाव पड़े और खाना सही से डाइजेस्ट ना हो पाए। इसीलिए इन दिनों ज़्यादा भारी भोजन करने से आपको बचना चाहिए, ताकि आपका जो खाना है वो बहुत ही आसानी से पच सके और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तीसरा जो ध्यान रखना है वो है सी फूड, क्योंकि ये जो बारिश का मौसम होता है वो समुद्री जीवों के प्रजनन का समय होता है। तो यदि ऐसे में आप सी फूड को खाते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला जो आपको ध्यान रखना है, बारिश के मौसमों में जो कच्ची सब्जियाँ होती हैं, सलाद होते हैं या जितने भी फल सब्जियाँ कटे हुए रखे रहते हैं, उनमें कीड़े-मकोड़े पनपने का खतरा रहता है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। अब तक हमने बात की थी खाने-पीने से संबंधित, लेकिन अब हम बात करते हैं कि बारिश के दिनों में साफ-सफाई को लेकर के किस प्रकार की विशेष सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप कम से कम भीगें। वैसे बारिश का मौसम है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब आपके बारिश हो जाए, तो जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने साथ छाता या रेनकोट आप साथ लेकर ही निकलें। बारिश में आप यदि भीग गए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घर आते ही तुरंत आप सबसे पहले गीले कपड़ों को चेंज कीजिए। एक साफ-सुथरे और सॉफ्ट कपड़े आप पहने, ठीक है? ये मौसम नमी वाला होता है। जिस भी दिन आपको लगे कि आज अच्छा मौसम है, खुला हुआ है, धूप है, तो आप जो जूते-चप्पल होते हैं आप उन्हें धूप पे रखें, क्योंकि उनके अंदर भी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। जितने भी आपके रोज़ इस्तेमाल किए जाने वाली तौलिया है, चादर हैं, उन सबको भी आप धूप में डालें, चाहे गद्दे हैं, क्योंकि नमी वाला ये मौसम है, तो फंगल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होने का डर रहता है। जो आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, आप अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि आप सभी जानते हैं वहाँ कीटाणु पनपते हैं और बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। खुश रहें, अपना ध्यान रखें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।